तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपसे पहले की वीडियोस में हमने शिक्षण विधियों से संबंधित अनेक शिक्षण विधियों का अध्ययन किया था, जैसे कि आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और प्रायोजना विधि। शिक्षण विधियों से संबंधित सीरीज को आज भी हम कंटिन्यूस करेंगे और आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रयोगशाला विधि पर आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की और देखते हैं प्रयोगशाला विधि क्या है, क्या इसका सिद्धांत है, क्या इसके गुणधर्म है, क्या इसके दोष हैं। प्रयोगशाला विधि जो है वो करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि का ये मानना है कि बच्चा जो है वो प्रैक्टिकली जो चीज़ खुद करके सीख सकता है वो किसी के द्वारा सिखाए जाने पर नहीं सीख सकता। इस विधि के प्रयोग करने हेतु एक प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी का होना अनिवार्य है। यह विधि गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयुक्त है। गणित और विज्ञान का अध्ययन हम प्रयोगशाला विधि के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य विषय हैं जिनका प्रयोग हम प्रयोगशाला विधि के माध्यम से सीखने में कर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी को भी हम प्रयोगशाला विधि के द्वारा पढ़ सकते हैं। गणित और विज्ञान जैसे विषयों में ये कैसे उपयोगी है, इसका उदाहरण मैं आपको गणित विषय से देती हूँ। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को आयत का क्षेत्रफल निकालना समझाना चाहता है, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वो बोर्ड पर समझाएगा, दूसरा ये है कि वो प्रयोगशाला विधि के द्वारा। अगर वो प्रयोगशाला विधि के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो वो उन स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी में ले जाएगा जो कि गणित की होगी। वहाँ रखे हुए जो भी उपकरण होंगे, जैसे कि फीता है, स्केल है, उनके द्वारा वो आयत बना करके उनका माप प्रैक्टिकली बच्चों को समझाएगा और प्रैक्टिकली बच्चों को एक्सपेरिमेंट के द्वारा आयत का क्षेत्रफल निकालना बताएगा। इस विधि का उद्देश्य है विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित के प्रति जो भय है उसे दूर करना। इस विधि के कुछ गुणधर्म हैं, जैसे कि ये इंटरेस्टिंग है, बच्चा इसमें रुचि लेकर के सीखता है क्योंकि बच्चा खुद करना चाहता है। बच्चे को मौका मिलता है कि वो रटी रटाई चीज़ों को ना समझे, बल्कि वो खुद करके देखे। तर्क क्षमता का विकास होता है, क्योंकि यह विधि जो है वो गणित और विज्ञान जैसे विषयों पर बल देती है, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करने पर बच्चे की जो तर्क क्षमता है उसका विकास होगा। अधिगम करना आसान होगा, क्योंकि हर टॉपिक को बच्चा खुद अपने आप से समझना चाहता है, तो इस विधि के द्वारा अधिगम करना काफ़ी सुगम होता है। लेकिन इनके साथ साथ प्रयोगशाला विधि के कुछ दोष भी हैं। पहला है कि ये काफ़ी खर्चीली है। हर स्कूल में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज बनाया जाना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग प्रयोगशाला बनाया जाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो ये विधि काफ़ी खर्चीली है। दूसरा है समय ज़्यादा लगता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरे समय पर पूरे एक सत्र के अंत तक पूरा करवाया जाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हर टॉपिक को, हर चीज़ को हम लेबोरेटरी में ले जा करके समझा रहे हैं, प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके समझा रहे हैं, तो जो सिलेबस है वो टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगला है विद्यार्थियों हेतु ये ज़्यादा अगर विद्यार्थी हैं क्लास में, तो उस जगह ये विधि काम नहीं करेगी, क्योंकि एक एक स्टूडेंट के लिए टाइम निकाल पाना टीचर के लिए इतना भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लास में अगर कम स्टूडेंट हैं तो टीचर फिर भी एक एक बच्चे को टाइम काफ़ी दे सकता है, लेकिन यहीं अगर क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो एक टीचर जो है वो टाइम कम दे पाएगा। तो ये थी प्रयोगशाला विधि, जो करके सीखो पर आधारित है, जिसमें प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है, जो गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयोगी है और जिसका एकमात्र उद्देश्य है गणित और विज्ञान के प्रति बच्चों में भय दूर करना। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।